हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज अपन देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2021 की एग्जाम में बीएससी थर्ड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी 5 यूनिट है। 5 यूनिट के कुछ दो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपन। ठीक है। एक बात और बता दूं, कोरोना की वजह से आपकी जो एग्जाम्स है 2021 की, उसमें आपको 2 यूनिट पढ़नी है। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहला है एचएसएबी सिद्धांत के अनुप्रयोग व इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक तो ए और एक बी है। ए वाले में है एचएसएबी सिद्धांत के अनुप्रयोग और उसके सिद्धांतों के बारे में लिखना है। दूसरा है स्पीशीज की विद्युत ऋणात्मकता, कठोरता तथा मृदुता में संबंध, विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता एवं मृदुता में संबंध स्थापित करना है। दूसरा क्वेश्चन है सहजीवन के बारे में लिखना है, ए पार्ट। बी पार्ट है कठोर क्षारक और मृदु क्षारक के चार चार लक्षण आपको लिखने हैं। सी पार्ट में आपको लिखना है बताइए कि H2O HCl में विलय है जबकि H2S अविलय है, इसका कारण आपको बताना है। ओके। डी में आता है आपके पास बंधक समवायता क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। ओके। अब देखिए, यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपको, उसके 3 पार्ट हैं, ए बी सी। ए में आपको बताना है कि लोह चुंबकत्व तथा विपरीत लोह चुंबकत्व को आपको समझाना है। बी है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। सी है क्यूरी ताप और नीला ताप, ठीक है, जिसे आप टीसी एंड टीएन बोलते हैं, उसके बारे में लिखना है। ये रिलेटेड किससे है, लोह चुंबकत्व और विपरीत लोह चुंबकत्व से रिलेटेड है, क्यूरी ताप और नीला ताप। यहां से आप इस क्वेश्चन में इसका आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उसके भी एबीसी 3 पार्ट हैं। ए वाला है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार होता है, उसको समझाना है। बी है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण करने की जो गोय विधि है, उसके बारे में आपको लिखना है। सी है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, उसको आपको बताना है। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार 2 हैं, इनकी व्याख्या करना है। क्या व्याख्या करना है, COF6 माइनस अनुचुंबकीय है परंतु CONS3 प्रतिचुंबकीय है, ये क्यों है, ये अनुचुंबकीय क्यों है और ये प्रतिचुंबकीय क्यों है, इसका कारण बताना है। सेकंड है NiCN4 2 माइनस वर्गाकार समतलीय संकुल आयन है, क्यों, इसका एक कारण बताना है कि ये वर्गाकार समतलीय आयन क्यों है। ओके। अब आप आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट हैं। दूसरे क्वेश्चन के भी 3 पार्ट है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है ए वाला, LMCT और MLCT संक्रमण क्या होते हैं, इसको समझाना है। बी है वर्ग समतल संकुलों में नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन करना है। और सी है M-alpine जो बॉन्डेशन है, बंधन है, वो क्या है, इसको समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट है संकुल यौगिकों में ऊष्मा स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। बी है संकुलों के स्थायित्व को निम्न में किस प्रकार, जो ये है लिगेंड की पाईबंदी क्षमता और धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये दोनों किस प्रकार प्रभावित करते हैं संकुलों के स्थायित्व को, इसके बारे में समझाना है। सी है संकुलों में गतिकीय और ऊष्मागतिकीय स्थायित्व की व्याख्या करना है। यूनिट 4 में भी 2 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहली आपको स्ट्रक्चर बनानी है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है जीसे सॉल्ट की, और इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। बी आपको जिगलर नाटा उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, इस पर टिप्पणी करनी है। थर्ड है मोनोन्यूक्लियर जो कार्बोनिल्स हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन आ गया, उसमें ए पार्ट है निकिल कार्बोनिल की संरचना को समझाइए। यह कैसे समझाएंगे कि CrCO6 में सभी CO जो समूह होते हैं वो धातु से समान रूप से बंधित नहीं होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। बी क्वेश्चन है, इनका कारण सहित वर्णन करना, आपको कारण सहित इनको समझाना है। पहला क्या समझाना है कि कार्बोनिल यौगिक संक्रमण धातुओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूसरा समझाना है वेनेडियम कार्बोनिल प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन नहीं करता तथा यह अनुचुंबकीय होता है, इसके बारे में समझाना है। थर्ड आपको बताना है धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु कार्बन बंध लंबाई गणना करके ज्ञात की गई MC जो मेटल और कार्बन जो बॉन्ड है उसकी लंबाइयों से कम होती है। फोर्थ बताना है कॉपर और जिंक ग्रुप के तत्व कार्बोनिल नहीं बनाते हैं, इसके बारे में। अब आती है आपके पास यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में आपको पहला क्वेश्चन है
इसके 4 पार्ट हैं और सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको साइटोक्रोम सी के बारे में समझाना है कि साइटोक्रोम सी की संरचना और इसका वर्णन करना है आपको। ठीक है, बी में आपको बताना है जैव प्रणाली में सोडियम और पोटेशियम जो पंप की है उसकी क्या क्या भूमिका होती है जैव प्रणाली में, इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड बताना है, सी पार्ट में आता है आपके पास कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयनों का जैविक महत्व तो आपको बताना है। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, यूनिट जो 5 है ना वो बिल्कुल सिंपल है, इसको करिएगा, बहुत सिंपल है ये। डी में आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की तुलना करनी है, बिल्कुल हो गया, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन है फॉस्फेजिन के बारे में, फॉस्फाजिन के बारे में आपको बताना है, इसके यूजेज लिखने हैं। सेकंड है सिलिकॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है और सिलिकॉन्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में लिखना है। सी है कौन सी क्षार धातुओं तथा क्षारीय मृदा धातुएं आयनों का जैविक महत्व होता है, किसका होता है, कौन सी क्षार धातु और कौन सी मृदा धातुओं का जो आयन होते हैं उनका जैविक महत्व होता है, उनका वर्णन करना है। कौन क्या जैविक महत्व होता है इसका भी आपको वर्णन करना है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, राइट। तो इनका देख लेना क्या है जो आपको अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल पर देख लीजिएगा, वहाँ पे इसका एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो एक बात और बता दूं मैं कि कौन कौन सी यूनिट है जो बिल्कुल सिंपल यूनिट है। सिंपल यूनिट के बारे में आपको बता देता हूं मैं। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ना HSAB की, वो सबसे सिंपल यूनिट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी यूनिट 5, वो जो जैव अकार्बनिक रसायन सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन है उसके बारे में है। ठीक है, जैव बायो इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके बारे में। और इसमें एक आता है सिलिकॉन्स और एक आता है फॉस्फेजिन, ठीक है, फॉस्फाजीन्स। ओके, ये सेकंड एंड जो आपकी सेकंड यूनिट है ना वो भी सिंपल है, वो आपसे हो जाएगी। इसमें कैसे जो सेकंड यूनिट है वो है संक्रमण धातुओं में धातु लिगैंड बंधन और संक्रमण धातुएं हैं उनके चुंबकीय गुण, इसके बारे में। इसमें तो लिगैंड बॉन्डिंग है, लिगैंड बॉन्डिंग करनी है एक, आपको समझना है मतलब, और एक जिसके मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो सिंपल यूनिट आपको 2 यूनिट करनी है, कोई सी भी इनमें से 2 पढ़ लो आप। 2021 की जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 2 ही यूनिट करनी है, 2 यूनिट में से पेपर आने वाला है, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो 3 क्वेश्चन तो HSAB से 2 क्वेश्चन आएंगे, आप ये जैव कार्बनिक रसायन और सिलिकॉन फॉस्फाजेंस कर लेंगे, इससे भी 2 आएंगे। तो आप ये 2 यूनिट कर लेते हैं, तो इन 4 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये सिंपल यूनिट होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो जरूर देखिएगा, चैनल पे मिलेगा आपको। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।